नमस्कार साथियों, राधे राधे। दोस्तों, सबसे पहले तो उनके लिए हार्दिक शुभकामनाएं जो एलडीसी में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जिनका कॉल हुआ है। दोस्तों देखिए, हर एक यूट्यूब चैनल वाला अपने हिसाब से जो डॉक्यूमेंट्स है उनके बारे में बता रहे हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ऑनलाइन डीवी कराने के लिए आवश्यक हैं तथा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपकी जब ऑफलाइन डीवी होगी 8 तारीख के बाद में, यानी 2 से 8 तारीख तक आपकी ऑनलाइन डीवी होगी, उसके बाद में आपकी ऑफलाइन डीवी होगी। जो आपको ऑनलाइन डीवी होगी कुछ उसके डॉक्यूमेंट्स होंगे तथा कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होंगे जो आपको बनवा के ले जाने होंगे। उनका आपको 2 पेपर सेट बना के ले जाना है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको जो अति महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स हैं हर हालत में वो आपके पास होने चाहिए, उनको वहाँ पर जब आप डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कराओगे तो वो आपसे वहाँ मांगे जाएंगे, तो आपको वो साथ लेके जाने हैं। दोस्तों देखिए, जो मैं डॉक्यूमेंट्स आपको बताऊंगा, ये डॉक्यूमेंट्स आपको यानी इसके 2 सेट आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा इन सभी डॉक्यूमेंट्स के आपके पास में ओरिजिनल जो मार्कशीट वगैरह जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ओरिजिनल भी होने चाहिए, क्योंकि वहाँ पर एक सेट आपसे फ़ोटोकॉपी का मांगा जाएगा तथा एक सेट आप एक्स्ट्रा में अपने पास रखें। और जब आपके एक जो सेट वहाँ पर लिया जाएगा तो वहाँ आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी साथ में चेक किए जाएंगे। उनसे आपके डॉक्यूमेंट से जो ओरिजिनल हैं इन फ़ोटोकॉपियों की मिलान की जाएगी, यानी उसमें कोई गलती तो नहीं है। तो देखिए, मैं आपको एक निश्चित क्रम है, उसी क्रम में आपको डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा और उसी क्रम में आपको डॉक्यूमेंट्स लगा के सेट करके ले जाने हैं। देखिए, लगभग ये 25 पेज होते हैं जो अति महत्वपूर्ण होते हैं, वो आपको साथ में ले जाने हैं। देखिए, सबसे पहले सबसे ऊपर आपको ये चेक लिस्ट लगानी है। कई छात्र चेक लिस्ट को भरने में गड़बड़ी करते हैं, मैं इसको भरना भी आपको साथ के साथ में बताऊंगा। देखिए, यहाँ आपका नाम आएगा, यहाँ आपकी ईमेल आईडी आएगी, यहाँ आपकी डेट ऑफ बर्थ, यहाँ आप मेल हैं तो मेल लिख दें, फीमेल हैं तो फीमेल लिख दें। यहाँ पर आपका रोल नंबर आएगा और यहाँ आपका मोबाइल नंबर आएगा। यहाँ आयु वर्षों में जो आपकी ये 1/1/2025 है, यहाँ तक आपकी आयु कितनी हो गई है वो आपको यहाँ पर भरनी है। यहाँ पर आपका एक फ़ोटो आएगा। फ़ोटो लगाने के बाद में आगे देखें यहाँ पर क्या क्या भरना है। आगे देखिए, इसमें विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षण प्रपत्र, यानी जो स्कूटनी फॉर्म है वो आपको यहाँ पर लगाना है। स्कूटनी फॉर्म के साथ में ही आपको फीस की रसीद, जो आपकी 100 रुपये का चालान ऑनलाइन जब आप कराओगे तो वो कटेगा, वो फीस की रसीद और असिस्टेशन फॉर्म भी इसी में लगाना है। तो आपको यहाँ पर दस्तावेज हाँ या ना में आपको यहाँ पर हाँ भरना है। हाँ भरने के बाद में जारी करने की तिथि, देखिए जारी करने की तिथि में आप जिस दिन आप ऑनलाइन फॉर्म डीवी कराओगे उसमें अपने आप जो डेट प्रिंट होके आती है वो उसमें यह जारी करने की तिथि में यहाँ पर भरनी है। यानी मान के चलिए आप कि आप आज ही के दिन ऑनलाइन डीवी करा रहे हैं तो इसमें आज ही के जो डेट है जारी करने की तिथि है वो भरी जाएगी। अब देखिए, दस्तावेज पृष्ठ संख्या सबसे महत्वपूर्ण ये, इसमें आप क्या भरोगे। तो देखिए, आप क्या करें, दस्तावेज पृष्ठ संख्या में ये तो पहला पृष्ठ हो गया, आप इसको तो छोड़ दें। इसके अलावा जब आपका स्कूटनी फॉर्म होगा ये ऐसे, तो स्कूटनी फॉर्म देखिए इस प्रकार का होता है। स्कूटनी फॉर्म आप भरवाओगे तो ऐसा प्रिंट निकल कर आएगा आपका। स्कूटनी फॉर्म में देखिए ऐसे ऊपर इस पर 1 लिखना है, यानी पृष्ठ संख्या 1 लिखना है। 1 लिखने के बाद में आप इसको देखिए, इसको गिनेंगे आप। दूसरा पृष्ठ ये होता है, उस पर क्रम संख्या लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, खाली पहले पर 1 लिख दें, फिर उसको दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा ये हो जाएगा, चौथा ये हो जाएगा, पाँचवा ये हो जाएगा, छठवां ये और सातवां ये हो जाएगा, इसमें आठवां ये हो जाएगा और 8 के बाद में फीस की रसीद लगानी, वो भी इसमें काउंट करनी है, 9वां ये हो जाएगा, 10वां इसमें अटेस्टेशन फॉर्म होगा और 11वां अटेस्टेशन फॉर्म का दूसरा पेज होगा। तो इस प्रकार इसमें 11 पेज होंगे। 11 आपके
इसमें आपको फिर भरना है, देखिए पृष्ठ संख्या में आपको क्या लिखना है, इसमें आप लिखेंगे 1 से 11 इस प्रकार। अब अगला देखें, इसमें एक हो गया। अब दूसरा नंबर है, इसमें क्या भरा जाएगा, देखिए इसमें है 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और आपने जो भी ग्रेजुएशन की है उसकी मार्कशीट सेकंड कॉलम में आएगी। देखिए इसमें एलडीसी जो परीक्षा है, इसमें क्वालिफिकेशंस यदि आपने 12वीं तक भरी है आप, तो इसमें 12वीं तक की मार्कशीट लगा दें। जो आपने स्क्रूटनी फॉर्म भरा है उसमें क्वालिफिकेशंस भरनी होती हैं, आगे मैं बताऊंगा क्वालिफिकेशंस कैसे भरनी होती हैं वहाँ पर, तो आप वहाँ से देख लें। आपने जो भी क्वालिफिकेशंस भरी हैं आप वहाँ तक की मार्कशीट इसमें लगा दें। यदि आपने बीए, बीएससी, बीकॉम वगैरह किया है आप वहाँ तक की मार्कशीट स्क्रूटनी फॉर्म और असिस्टेशन फॉर्म में अपलोड करवाई हैं तो वहाँ तक की इसमें लगाएं। देखिए मैं आपको पहले बता देता हूँ वो कहाँ पर होता है। जैसे देखिए ये स्क्रूटनी फॉर्म है, तो स्क्रूटनी फॉर्म का ये तीसरा पेज है लगभग। इस पेज पर आप देखोगे तो यहाँ पर देखिए ये भर रखा, इसमें क्या है 10वीं की भर रखी है, 12वीं की, और इसमें मैंने बीए की भरी थी। तो इस प्रकार आप देख लें, आपने जहाँ तक कि इसमें मार्कशीट लगाई हैं आप वहीं तक क्वालिफिकेशंस इसमें दर्शाएँ। देखिए इसमें आ जाएगी, आपको लिखना है इसमें हाँ, दूसरे में इसमें हाँ लिख देंगे। फिर क्या लिख देंगे, जारी करने की तिथि। देखिए दोस्तों सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन आपको इसमें होता है कि इसमें 10वीं की मार्कशीट भी लगी है, 12वीं की मार्कशीट भी लगी है और बीए वगैरह की मार्कशीट भी लगी है, तो जारी करने की तिथि इसमें कौन सी लिखें। तो आप देखिए इसमें जारी करने की तिथि, आपने 12वीं पास ये भर्ती थी तो आप इसमें जारी करने की तिथि में आप 12वीं की मार्कशीट की जारी करने की तिथि या फिर 10th की जारी करने की तिथि आप इसमें लगा सकते हैं। मेरे हिसाब से आपको 12वीं की जारी करने की तिथि इसमें भरनी चाहिए। पृष्ठ संख्या में देखिए आप, पृष्ठ संख्या में आपके जितने भी पृष्ठ हैं, जैसे एक 10वीं की मार्कशीट हो गई, 10वीं की मार्कशीट के साथ में एक हो जाएगी 12वीं की मार्कशीट और एक हो जाएगी बीएससी की तीनों मार्कशीट आ जाएंगी, तो 3 बीएससी की हो गई। यदि आपने इतनी मार्कशीट लगाई हैं तो 1 से 11 आप पहला इसमें कॉलम में 1 से 11 लिख चुके थे, तो इसमें हो जाएगा देखिए 12वीं पर 10वीं की मार्कशीट आ जाएगी, 13वीं पर 12वीं की आ जाएगी और 14, 15, 16 तक यानी आपकी बीएससी की मार्कशीट आ जाएंगी। तो आप यहाँ पर लिखें 12 से 16। यदि आप बीएससी के डिग्री भी लगाना चाहते हैं तो 12 से 17 कर दें। इस प्रकार आपको ये पृष्ठ संख्या भरने होते हैं। यदि आपने केवल 12वीं तक की मार्कशीट लगाई है तो इसमें आ जाएगा पृष्ठ संख्या में 12 और 13, यानी 12 और 13। इस प्रकार इस पृष्ठ संख्या वाले को ऐसे भरें। अब अगला है देखिए इसमें मूल निवास, इसमें आप हाँ लिख दें मूल निवास और जारी करने की तिथि। देखिए मूल निवास जो होता है उस पर जारी करने की तिथि लिखी हुई होती है, आप वहाँ से इसको लिख दें। पृष्ठ संख्या में नेक्स्ट जो भी आपका पृष्ठ क्रमांक है उसको लिख दें। अब देखिए मूल निवास में कुछ डाउट होते हैं, कई छात्र पूछते हैं कि सर मूल निवास मेरा पुराना है, 5 साल पुराना है, 2 साल पुराना है, 6 साल पुराना है, ये चल जाएगा क्या। या फिर कुछ लोगों के डाउट होते हैं कि सर मैंने मूल निवास नया बनाया है, वो चल जाएगा क्या। तो देखिए आपका जो फॉर्म भरा गया था उसकी अंतिम तिथि से पहले वाला यदि मूल निवास है, आपने चाहे 6 साल पहले बनवाया है, चाहे बिल्कुल जस्ट जब ही बनवाया हो, तो उसके लिए कोई भी एफिडेविट वगैरह बनवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो आराम से चल जाएगा। यदि आपका मूल निवास जो आपका फॉर्म भरने की अंतिम तिथि थी उससे बाद का है तो आपको एफिडेविट उसके लिए बनवाना होता है, उसको आप बनवा के ले जाएं। अगला देखिए यह है कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट में आपको इसमें भी हाँ लिखना है, इसमें जारी करने की तिथि आ जाएगी और इसमें दस्तावेज क्रमांक जो आपका है अपना क्रम के हिसाब से इसमें लिख दें। देखिए कास्ट सर्टिफिकेट में भी डाउट होते हैं कि कास्ट सर्टिफिकेट कौन सा चलेगा, कितना पुराना चलेगा। तो दोस्तों देखिए यदि कास्ट सर्टिफिकेट आपका, आप यदि SC ST MBC और OBC से बिलोंग करते हैं, आपका कास्ट सर्टिफिकेट यदि जो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि थी उससे लगभग 6 महीने या 1 साल पुराना है तो इतना चल जाएगा, उसके लिए कोई भी एफिडेविट वगैरह बनवाने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि आपका 1 साल से ज़्यादा पुराना है अंतिम तिथि से या फिर अंतिम तिथि के बाद का बना हुआ है जो नया है, तो उसके लिए आपको एफिडेविट बनवा के ले जाना है। अगला है देखिए इसमें अन्य श्रेणी, इसमें यदि आपके पास ये हैं तो आप भरें, अन्यथा इसमें कुछ नहीं भरें, खाली छोड़ दें।
अगला है इसमें 6 नंबर पर देखिए 2 मूल चरित्र प्रमाण पत्र राजपत्र अधिकारी द्वारा प्रमाणित। इसमें आप दस्तावेज में हाँ लिखेंगे। जारी करने की तिथि देखिए जिस दिन आपने ये दोनों बनवाए हैं उस तिथि को इसमें आप भर दें। पृष्ठ संख्या अपने हिसाब से यहाँ पर अगला जो क्रम है वो आ जाएगा। अगला देखिए 7 नंबर पर वचन पत्र प्रपत्र, ये सादे कागज़ पर। सादा कागज़ दोस्तों मैं इस वीडियो में आगे बताऊंगा सादे कागज़ कैसा सादा कागज़ होता है, उस पर आपको मूल चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने होंगे। ये चरित्र प्रमाण आपको जो ई मित्र की दुकान पर मिलते हैं छोटे कागज़ वाले नीले हरे से आते हैं, उनमें नहीं बनवाना है, ये सादे कागज़ पर बनवाना होता है। मैं आगे आपको बताऊँगा कि ये कैसे होते हैं, उनका फॉर्मेट है उसको भी दिखाऊँगा। आगे देखिए इसमें इसके बाद में 7 नंबर वचन पत्र हो गया। 8 नंबर संविधान संबंधी शपथ पत्र, इसको भी मैं आगे बताऊंगा कैसा होता है। अगला है देखिए 9वें नंबर पर दहेज संबंधी पत्र है। ये विधवा परित्यागता विवाहित अविवाहित ये सबको बनवाना है। ये नोटरी के द्वारा बनता है, ये स्टाम्प पे बनता है, इसको आप बनवा लीजिएगा। इसको आप फॉर्मेट में आगे बताऊँगा, वहाँ से आप देख लीजिए। इसमें भी हाँ लिख देना है। जारी करने की तिथि उसमें जिस दिन आपने ये बनवाया है उसकी तिथि आएगी वो लिख देना है, क्रमांक यहाँ पर आ जाएगा। विवाह प्रमाण पत्र देखिए ये सिर्फ जिनका विवाह हो चुका है उनके लिए है। जो जिनका विवाह पंजीयन बना हुआ है वो यहाँ पर उसकी डिटेल भर दें। देखिए अगला है इसमें 11वें नंबर पर संतान संबंधी घोषणा पत्र। दोस्तों देखिए यह है बहुत ही इम्पोर्टेंट कागज़ है। इसको कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका विवाह नहीं हुआ है, वो इसको बनवा के नहीं ले जाते हैं। वो सोचते हैं कि ये सिर्फ उनको ही बनवाना है जिनके संतान हो चुकी है, जिनका विवाह हो चुका है। तो दोस्तों देखिए यह सबके लिए होता है। यदि आपका विवाह हो चुका है, आपके बच्चे हैं, तो उसमें आपको उनकी संख्या वगैरह भरनी होती है, आगे मैं फॉर्मेट में बताऊँगा। यदि आपका विवाह नहीं हुआ है तो उसमें उसका भी फॉर्मेट में जो संख्या की जगह शून्य भरा जाता है, निल भरा जाता है, और वो भी आपको बनवाना होता है। मैं आपको उस आगे फॉर्मेट में बताऊंगा, वहाँ से देख लें। सेम टू सेम आप अविवाहित हैं तो ऐसा बनवाना है आपको। अगला देखें 12वें नंबर पर सामान्य घोषणा पत्र, ये भी नोटरी के द्वारा बनता है, इसका फॉर्मेट आगे आएगा। विकल्प पत्र दोस्तों देखिए विकल्प पत्र आप वैसे ये सादे कागज़ पर बनता है, आप इसको बनवा के लेके जाएँ, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है साथ ले जाने में। यदि वो आपको इसे मांगे तो आप उन्हें दे देना, अन्यथा आपको ये वापस कर देंगे। ये वैसे कोई ज़रूरी नहीं होता है विकल्प पत्र। अगला है नमूना प्रारूप, ये ज़रूरी होता है और इसका भी फॉर्मेट आगे मैं बताऊंगा, उस प्रकार ये बनता है। अगला है पहचान पत्र। दोस्तों देखिए पहचान पत्र में आपके जो आधार कार्ड है, वोटर आईडी है, ड्राइविंग लाइसेंस है, इसमें से आपके पास जो कोई भी है आप वहाँ से इसको ले जाएं। देखिए आप सोचेंगे कि इसका जो जारी करने की तिथि है वो कहाँ क्या लिखी जाएगी, तो इसमें तो आप हाँ लिखेंगे। जारी करने की तिथि मैं आपको बताऊँगा। जैसे ये आधार होता है तो आधार में यहाँ फ़ोटो होता है, तो इसके पास में यहाँ पर इस साइड में जो जारी करने की तिथि है वो लिखी होती है, वो इस पर आपको यहाँ पर भरनी होती है। अब देखिए पहला ये हो जाएगा, ये पूरा इस प्रकार आपको सबसे ऊपर यही लगाना है। फिर दूसरा ये होता है स्क्रूटनी फॉर्म। स्क्रूटनी फॉर्म को भरवाने के बाद आप और देखिए सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सेल्फ अटेस्टेड करने हैं। सेल्फ अटेस्टेड मतलब आपके हर डॉक्यूमेंट्स में नीचे की तरफ सिग्नेचर होने चाहिए। देखिए ये स्क्रूटनी फॉर्म हो जाएगा, ऐसे आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है। ये इसमें देखिए किया हुआ है ऐसे, तो ऐसे आप इसे करोगे। इनको इस जो आपके स्क्रूटनी फॉर्म है इसके सारे पेज आप इस प्रकार लगा दोगे। देखिए ये इसका दूसरा पेज हो जाएगा, ये अगला पेज हो जाएगा। इसी क्रम में आपको ये सारे पेज लगाने हैं सेल्फ अटेस्टेड करते हुए, सबको सेल्फ अटेस्टेड करना है। देखिए ये सारे डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड हैं। इनको भरने के बाद में देखिए फीस की रसीद, जब आपका स्क्रूटनी फॉर्म पूरा हो जाए उसके डॉक्यूमेंट्स के जस्ट बाद में आपको ये फीस की रसीद लगानी है। जो ऑनलाइन यदि आप जब डीबी कराओगे उसके बाद में आपको ये रसीद मिलेगी, ये लगानी है। उसके बाद में आपका आता है देखिए असिस्टेशन फॉर्म, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसमें क्या होता है देखिए सबसे ऊपर यहाँ पर आपको अपना फ़ोटो लगाना है। फ़ोटो लगाने के बाद में ये आप ई मित्र पर भर जाएगा, वो तो पूरा आपका नाम एड्रेस वगैरह सारी इसमें सब कुछ भर के देखिए इस प्रकार भरा जाता है। आपको यदि इसको भरने में कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे लिए कमेंट में बताएं, मैं आपको इसको भरना भी सिखा दूंगा। ये भर जाएगा। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों देखिए यहाँ पर रजिस्टर्ड ऑफिसर की मोहर लगाना। देखिए यहाँ पर आपको मोहर लगवानी है, आपके यहाँ पर नाम पते आ जाएंगे और आपको मोहर लगवानी है।
इस पर जो जब आप ऑनलाइन डीवी कराने जाओगे तो इस पर मोहर लगवा के ले जाना है। इसके अलावा जब ऑनलाइन डीवी कराने के बाद में इसका प्रिंट निकलेगा तो असिस्टेशन फॉर्म उसमें भरा भराया आएगा, परंतु उस पर मोहर नहीं आएगी। पर आपको उस पर मोहर लगवा के ले जानी है, क्योंकि जब वहाँ पर ऑनलाइन वाला वो सबमिट कराएंगे आप, तो उस पर आपसे मोहर मांगी जाएगी। तो आप उस पर जो प्रिंट निकले ऑनलाइन डीवी कराने के बाद में उस पर मोहर ज़रूर लगवा के ले जाएं। फिर इसके बाद में देखिए, ये 10th की मार्कशीट होती है, 10th की मार्कशीट लगानी होती है। इसके जस्ट बाद में यदि आपने क्वालिफ़िकेशन 10th 12th और BA सब दर्शाई हैं तो उनकी मार्कशीट लगाएं। उसके बाद में देखिए, ये होता है मूल निवास। आपको मूल निवास लगाना है। इसमें यहीं पर जारी करने की तिथि वगैरह सब कुछ लिखा होता है, वो आपको यहाँ से लगाना है। अगला देखें आप, मूल निवास के बाद में आप जाति प्रमाण पत्र लगाएं। दोस्तों देखिए, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, आधार और 10th की मार्कशीट, इन सभी डॉक्यूमेंट्स में आपके नाम, पिता का नाम, माता का नाम, एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें सेम होनी चाहिए। यदि ये सेम नहीं है तो आप मेरे इस कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें इस वीडियो के में, मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा यदि आपके नाम में, पापा के नाम में कोई भी गड़बड़ी है तो उसका सॉल्यूशन क्या है। चलिए आगे। ये लगाने के बाद में देखिए, ये चरित्र प्रमाण पत्र, इसे बोलते हैं सादा कागज़। देखिए, इस प्रकार के कागज़ पर आपको जो फोटोकॉपी करवाने वाला कागज़ होता है उसके पर आपको प्रिंट के द्वारा ये चरित्र प्रमाण पत्र निकलवाने हैं, 2 ऐसे, और दोनों अलग अलग रजिस्टर्ड अधिकारियों के पर साइन और मोहर लगवा के आपको ये बनाने हैं। इस प्रकार देखिए, इसमें नाम वगैरह आपका आ जाएगा। ये 2 बनवाने हैं ऐसे। देखिए, इतना बड़ा कागज़ होता है ये, जो सादा कागज़ बोलते हैं इसको, उस पर ही आएगा। उसके बाद में देखिए, वचन प्रपत्र, ये भी सादे कागज़ पर है। ये भी आप कॉपी करके निकलवा सकते हैं। यदि आपके पास में इनकी PDF नहीं है तो आप, हमारा टेलीग्राम चैनल है श्रद्धा एजुकेशन के नाम से, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं इसकी डॉक्यूमेंट्स की PDF शेयर कर दूँगा, आप वहाँ से भी प्रिंट निकलवा सकते हैं। देखिए, ये आ जाएगा, ये हो जाएगा। इसके बाद में अगला होगा संविधान संबंधी घोषणा पत्र। इस पर भी आपको यहाँ पर अपना नाम, पिता का नाम, रोल नंबर और ये भरना है, स्थान, दिनांक और आपके हस्ताक्षर होंगे। ये सादे कागज़ पर बनेंगे सारे डॉक्यूमेंट्स। अगला है देखिए, घोषणा पत्र। यदि आप विवाहित हैं तो आपका घोषणा पत्र बनेगा, अविवाहित हैं तो भी आपको घोषणा पत्र बनेगा, और यदि आप परित्यागता, विधवा वगैरह, डिवोर्स, जो कोई आपकी कैटेगरी है आपका वो बनता है यहाँ पर। ये नोटरी के द्वारा कचहरी से बनेगा। इसमें देखिए, आपका नाम, पिता का नाम, ये सेम इसी फॉर्मेट में बनता है। ये वो स्टाम्प बनेगा इस प्रकार का। देखिए, आप इसके बाद में संतान संबंधी, देखिए ये वो डॉक्यूमेंट्स है जो मैं आपको बता रहा था। संतान संबंधी घोषणा पत्र ये सबको बनवाना होता है। यदि देखिए आप अविवाहित हैं तो आपका नाम, पिता का नाम, रोल नंबर यहाँ आ जाएगा। यहाँ देखिए, या आप अविवाहित हैं तो बच्चों के यहाँ पर संख्या 0 आ जाएगी। यहाँ पर आप नील लिख दें, नील, और इस प्रकार क्रॉस लगा दें। ऐसे आपको ये भरना होगा। नीचे भी सेम ऐसा ही आएगा। आपके बच्चे नहीं है तो 0 लिख दें, नील लिख के इसे इस प्रकार भर दें। यदि आप विवाहित हैं तो बच्चों की संख्या आपको उनके नाम और क्रमांक यहाँ पर दर्शाने होंगे। इस प्रकार ये बनेगा। इसके बाद में आता है सामान्य घोषणा पत्र। सामान्य घोषणा पत्र ये सबको बनवाना होता है। ये भी नोटरी के द्वारा 50 रुपये के स्टाम्प पैड पर बनता है। इसके बाद में देखिए, अगला विकल्प पत्र आएगा। ये इस प्रकार का विकल्प पत्र होता है, ये भी सादे कागज़ पर बनता है। अगला है विकल्प पत्र के बाद में नमूना प्रारूप। देखिए, इसमें आपको ये सेम टू सेम हिंदी में और इंग्लिश में ये लिखना होता है। जो ऊपर लिखा हुआ है इसे यहाँ पर हिंदी में लिख दें, जो इंग्लिश में ऐसे लिखा हुआ है यहाँ पर इंग्लिश में अपनी राइटिंग में लिख दें। इसको लिखकर यहाँ पर अपने सिग्नेचर हो जाएंगे। और अंत में आता है देखिए, इसमें ID प्रूफ। इस प्रकार ID प्रूफ आप अपना लास्ट में ID प्रूफ लगा दें। ये मैंने आधार लगाया है इसमें। देखिए, आधार में इस तरफ यहाँ पर आता है जारी करने की तिथि। जारी करने की तिथि आप यहाँ से लेकर उसमें जो पहला ही पहला कागज़ है वहाँ पर जारी करने की तिथि भरी जाती है, वहाँ पर आप इससे भर दें। तो दोस्तों, यह कागज़ थे जो आपको LDC की जो ऑनलाइन DV हो या फिर ऑफलाइन DV हो वहाँ पर ज़रूरी होंगे। इन कागज़ को आपको साथ में लेके जाना है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी। फिर भी आपके कोई डाउट रहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दें, मैं उसका सॉल्यूशन आपको तुरंत के तुरंत उसी कमेंट बॉक्स में बता दूंगा।
यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि राजस्थान में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाएं से संबंधित जो कोई भी अपडेट होती है सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल पर, वो भी ऑफिशियल रूप से आप तक पहुंचाई जाती है। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को उन तक शेयर करें जो एलडीसी की डीवी करा रहे हैं, ताकि उनको इस वीडियो का लाभ मिल सके और वो भी कोई गलती ना करें। यदि कुछ गलती होती है तो उसमें बहुत परेशानी आती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी बेहद पसंद आई होगी। धन्यवाद।